अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची एंड मस्का। आज मैं आप लोगों को गोश्त किस तरह से स्टोर करना है, सेव करना है। बकरा ईद का गोश्त बहुत क्वांटिटी में आता है, वो किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से और आसानी से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ज़रूर फॉलो करिए लास्ट तक। बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों को, लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास में जो है यहाँ पर ऑलरेडी दो मेरे पास में मैं गोश्त के अलग अलग करके कटोरों में रखी हूँ। ये वाले गोश्त को मैं सॉल्ट लगाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉल्ट लगा के 3 दिन से मैं जो है चिल्लर में रखी हुई हूँ गोश्त को। ये मैं फ्रीज़र में नहीं रखी और आज भी आप देखिए किस बेहतरीन तरीके से इसका कलर मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह से आप लोग करेंगे। मैं आप लोग को शुरू करती हूँ, चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब जिस वक्त गोश्त मिलता है हमको कसाब के पास से, जब गोश्त कटता है तो ये तरीका ज़रूर याद रखिए आप कि जो बर्तन में हम गोश्त लेंगे उसके पास में वो बर्तन में बिल्कुल पानी ना रहे, बिल्कुल पानी ना रहे। कोई कपड़े से अच्छी तरह से उसको सुखा ले बर्तन को। पानी लगने से गोश्त में कंटामिनेशन आता है, गोश्त ख़राब होना शुरू हो जाता है। पानी लगने ना दे। और जो गोश्त को हम बांटना होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, हम ऐसा होता है कि गोश्त काटते ही हम नहीं बांट सकते, टाइम लग जाता है, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो उस हिसाब से गोश्त को जब हम रखते हैं तो प्लास्टिक के बैग में रखने से गोश्त पानी छोड़ देता और गोश्त में कंटामिनेशन शुरू हो जाता। तो प्लास्टिक के बैग में ना रखें, बोरिए के बैग में रखें। आप लोग देखते होंगे जो बोरिए का बैग रहता, बोरिए का बैग जो बोरिया रहता खसाब का जो जिस पर काटता है वो भी गोश्त बोरिए पर डालता, इसीलिए ही डालता, यही रीज़न है। तो आप जब गोश्त को स्टोर करेंगे तो एक बोरिया का बैग खरीदिए। मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ किस तरह से हम बोरिया के बैग को ख़रीद सकते हैं, किस तरह के वो होते हैं, किस टाइप के होते हैं। वही बैग खरीदिए, उसके अंदर सारा गोश्त डालिए और उसमें उस क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक डालिए। अगर 1 किलो है तो 2 टेबलस्पून डालिए, 4 किलो है तो आप 8 टेबलस्पून नमक लगाइए। नमक लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नमक जब लगा देंगे हम तो अच्छी तरह से उसको बर्तन में रख के गोश्त को मसल दीजिए और वो गोश्त को आप बास्केट में डाल देंगे। ये देखिए आप मेरे पास में ये मलमल का कपड़ा है, ये मेरा दुपट्टा है। ये कपड़े से आप गोश्त को अच्छी तरह से ढक देना है। आपके पास में दुपट्टे होंगे, कलरफुल दुपट्टे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि जो कलर लगेगा गोश्त को उससे कंटामिनेशन होगा। तो बेहतर ये होगा कि कोई मलमल का कपड़ा खरीद ले, या फिर अगर कोई वाइट आपके पास में दुपट्टा है तो वो वाइट दुपट्टा यूज़ करिए। और गोश्त को किस तरह से बास्केट में ढकना है, बास्केट के ऊपर कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा गोश्त को लग जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं जिस तरह से इसको ढक रही हूँ, ये देखिए किस तरह से मैं गोश्त को लपेट दे रही हूँ इसके अंदर। इस तरह से आप कपड़े को गोश्त पर लपेट देंगे और ये नमक डालकर लपेटेंगे। नमक अच्छी तरह से हाथ से बर्तन में डाल के दोनों हाथ से इस तरह से मसल के आप नमक लगा दीजिए। ये नमक लगाया हुआ गोश्त है मेरे पास में, ये देखिए 3 दिन हो गए। आज भी आप कलर देखिए इसका किस तरह से बेहतरीन है। तो ये मैं आपको बता दी, जो ज़्यादा क्वांटिटी का गोश्त है, जो हम बाहर देने का है, गोश्त बांटने का है, वो गोश्त को हम किस तरह से स्टोर करेंगे वो मैं आपको अभी बताई हूँ। ओके, बास्केट खरीदिए ज़रूर से, बोरिए वाली बास्केट, नेचुरल फाइबर वाली बास्केट खरीदिए और उसमें गोश्त रखिए। और जब बांटना होता है तो जो पैकेट्स लेंगे आप, वो पैकेट्स भी वाइट कलर के लिए, कलरफुल पैकेट्स ना ले, वो कलरफुल बॉक्सेस ना ले, क्योंकि जो कलर बॉक्सेस का होता है वो कलर छूट जाता है गोश्त में और गोश्त का फिर कंटामिनेशन होता है और बहुत हार्मफुल है। कलरफुल पैकेट्स ना ले, वाइट कलर के पैकेट्स ले या फिर इस तरह के बॉक्सेस ले। ये बॉक्स में गोश्त डाल कर दें। इसमें साइजेस भी आते हैं तो वो साइजेस आप अपने हिसाब से भी बॉक्सेस खरीद सकते हैं बाज़ार से देने के लिए। ये बहुत सेफ तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से पैकेट्स आती हैं, वाइट कलर की ले, कलरफुल ना ले, वाइट कलर की ले, बांटने के लिए ले। अब मैं आपको जो अपना पर्सनल गोश्त होता है किस तरह से उसको फ्रिज में रखना है वो मैं बता रही हूँ। मैं ऑलरेडी ये आपको बताई, मैं फिर से एक दोबारा मैं करूँगी। यहाँ पर ये देखिए ये गोश्त है, इसको हम किस तरह से रखेंगे। अगर हमको फ्रीज़र में नहीं रखना है तो हम ये जिस हिसाब से मेरे पास गोश्त है इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये मेरे पास में 1/2 kg गोश्त है, ये 1/2 kg में मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप इसी तरह से हिसाब से डालिए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम पकवान करते हैं तो कैसे भी नमक डालते हैं तो इसलिए हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस तरह से हम इसको नमक लगा देंगे। नमक लगाकर हम इसको जो है
या तो कोई बर्तन में इस तरह से ढक के रख दे, या फिर ऐसे वाले बॉक्स में ढक कर रख दे, या फिर इस तरह से कोई पैकेट में डाल के इसको अच्छी तरह से बंद करके रख दें आप। ये रहा 3 दिन का, चिल्लर में रख सकते हैं। बाकी अगर 3 दिन से बढ़ के रखना है तो फ्रीज़र में रखिए इसको। मैं जिस पैकेज के आइटम्स आपको दिखा रही हूँ वही पैकेज के आइटम्स में रखिए। ये एक हो गया हमारा सॉल्ट का। और दूसरा तरीका है बिल्कुल पानी ना रहे, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पानी से गोश्त ख़राब हो जाता, पानी लगने ना दे। अब ये मेरे पास जो गोश्त है मैं इसको दूसरी तरीके से कर रही हूँ। एक मेथड में आपको सेकेंड मेथड दिखाई, पहला मेथड बास्केट में डालने का दिखाई मैं, सेकेंड मेथड सॉल्ट का दिखाई हूँ। अब मैं आपको थर्ड मेथड दिखा रही हूँ। ये मेरे पास में हनी है, शहद। मैं ये शहद 1 टीस्पून 3/4 टीस्पून ले रही हूँ। ये देखिए गोश्त थोड़ा है मेरे पास, हाफ kg, उस हिसाब से मैं ये शहद डाल रही हूँ यहाँ पर। ये शहद डाल के मैं इसको अच्छी तरह से शहद इस पर रगड़ दूंगी मैं। ये देखिए ये मेरा गोश्त स्टोर करने के लिए तैयार हो गया। ये भी इसी तरह से, ये भी 3 दिन बाहर रह सकता है चिल्लर में, बाहर यानी फ्रिज के बाहर नहीं, चिल्लर में। और अगर इलेक्ट्रिक शटडाउन भी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन भी हुआ, तभी भी आपके गोश्त पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शटडाउन होने पर भी ये महफूज रहेगा इस तरह से रखने। अब ये वाला मैं शहद लगाई, अब इसको चाहे तो आप ये वाले बॉक्स में रखिए या पैकेट में रखिए, या फिर मलमल के कपड़े में सारे गोश्त को अच्छी तरह से बांध के पोटली बना के भी रख दीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका गोश्त स्टोर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं किस तरह से कर रही हूँ आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास में नमक वाला गोश्त है, मैं ये पैकेट में यहाँ डाल रही हूँ। मेरे पास जिपर पैकेट नहीं है, आप जिपर पैकेट भी ले सकते हैं। मैं सादे वाले पैकेट्स हमेशा लेती हूँ और उसको इस तरह से मैं पैक करके रख देती हूँ। ये देखिए ये सादी पैकेट है मेरे पास में, मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करूँगी गोश्त ताकि अंदर अच्छी तरह से रहे। ये मेरे पास में लॉक्स है, इसके पैकेट के लॉक्स है मेरे पास, मैं इस तरह से ख़रीदती हूँ हमेशा। ये मैं लगा दूँगी और ये इस तरह से रख दूँगी। ये देखिए किस तरह से मेरा ये गोश्त पूरा यहाँ फैल गया। अब मैं ये इसी तरह से एक के ऊपर एक मैं यहाँ गोश्त जमा कर रख दूँगी। बाहर चिल्लर में 3 दिन के लिए, और 3 दिन से ज़्यादा रखना है तो वो फ्रीज़र में जाएगा। ज़रूर फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।